आखिर बारिश के रेलों को क्या हो गया है कि हर शय को रौंद रहे हैं। बड़े बड़े बेहिस पत्थरों के लाओ लश्कर के साथ तबाही मचाता हौलनाक पानी। इतनी रफ्तार के इंसान का ज़हन कुछ फैसला ही ना कर पाए। गिलगित बल्तिस्तान और केपीके और इस्लामाबाद, रावलपिंडी की तबाही इंसानी तसव्वुर से बाहर है, बिल्कुल जैसे चंद माह पहले अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब ने हौलनाक तबाही मचाई थी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया सैलाबी तबाहकारियों से 700 या इससे ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 1000 के करीब है। 200 के करीब अफराद बौनीर में जान से हाथ धो बैठे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 150 मौत से हमकनार हुए। सवाल पैदा होता है कि पिछले 6-7 साल के दौरान पाकिस्तान में ऐसा किया हवा की यूं हौलनाक तबाही ऊँट करके आती है। एक बड़ी वजह जो बयान की जाती है वो मौसमियाती तब्दीलियां हैं। कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इसकी बड़ी वजह है। ये भी कहा जा रहा है कि इस वार्मिंग में पाकिस्तान का अपना किरदार न होने के बराबर है, मगर वो इसके नतीजे में तबाही का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ग्लेशियर का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है। मगर अगर देखा जाए तो कुछ वजूहात हमारी अपनी पैदा करदा हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। 1. जंगलात की कमी। तबाही की वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि अक्सर लोग हौलनाक सैलाबी रेलों से बड़ी बड़ी लकड़ियां पकड़ते हैं। ये मनाजिर ये जाहिर करते हैं कि मकामी लोग अब भी लकड़ियों को काम में लाते हैं, जैसे ईंधन के तौर पर और घर की छतें बनाने के लिए। ज़िले इंतज़ामिया को इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ईंधन के लिए गैस के सिलेंडर और मिट्टी के तेल को इस्तेमाल करने को रिवाज देना चाहिए। कराची के बहुत से इलाकों में हुकूमत ने 7-8 साल कबल दरख्त लगाए थे। यहाँ भी बहुत से लोगों ने उसी आदत के तहत उन बढ़ते हुए दरख्तों को काट डाला ताकि ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। 2. सुकूनत गाहों की बेतरतीब तामीर। देखा जा सकता है गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वाह में जिसका जी चाहा उसने अपना घर या कारोबार की दुकान कहीं भी बना ली। पहाड़ों के ऊपर, जरा नीचे, दरियाओं के किनारों के साथ, और या फिर उन खुश्क रास्तों पर या इन रास्तों के साथ जहां आम दिनों में बारिश या सैलाबी या दरिया का पानी नहीं आता। और तो और बड़े और दरमियाने होटल भी दरियाओं के किनारों के साथ या करब में तामीर कर लिए जाते हैं। इसके बावजूद भी कि कम अज़ कम ये इलाक़े सूबाई या मकामी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट या लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के तहत आते हैं, मगर ले देकर सब बुरा अच्छा कर लिया जाता है। इसका नतीजा अब हमारे सामने है, हौलनाक तबाही और लातादाद अमवात। 3. बुनियादी इंतज़ामी ढांचा। इन इलाकों बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस कस्म के मामलात को मुंतज़िम करने के लिए कोई करार वाकई इंतज़ामी ढांचा नहीं। खुश्क दरियाओं के दामन में चारपाइयों पर नाश्ता हो रहा है या खाना खाया जा रहा है। ज़िले नीम पुलिस दस्ते तैनात नहीं कि इस कस्म की गैर कानूनी मामलात का सदबाब कर सकें। झीलों या दरियाओं के किनारों से आगे जाने वालों को गिरफ्तार कर सकें। 4. डिसास्टर मैनेजमेंट। अगरचे ये इदारा या इस कस्म के इदारे तो कायम हैं, मगर उनकी कारकर्दगी इसके से कुछ नज़र नहीं आती कि डेटा मुरतब किया जाए और मीडिया पर शेयर किया जाए और या फिर एक मजमूई सा अलर्ट जारी कर दिया जाए। ये काम तो महकमा मौसमियात भी कर रहा है। डिसास्टर मैनेजमेंट के इदारे को बैन अल-अक़वामी मयार की कारकर्दगी अपनानी होगी। इसके अपने सैटेलाइट होना ज़रूर हैं। इनकी मुतहर्रिक फोर्स ऐसे पेचीदा इलाकों में गश्त करें। साइंसदान और जियालॉजिस्ट, माहिरीन मौसमियात और इसी तरह के दीगर माहिरीन तहक़ीक़ात करके इत्तलात या अलर्ट जारी करें। 5. सियाहत के शेड्यूल। पाकिस्तान में जिसका जी चाहता है मुंह उठाकर सियाहत पर निकल पड़ता है। कोई भी सया मुतवक्के मौसमियाती इंफॉर्मेशन को सफ़र से कबल लेता ही नहीं। अपनी गाड़ी पकड़ी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र शुरू किया और बस। ये काम सूबाई और वफाकी हुकूमत का है कि वो सियाहत के महीने मुकर्रर करे। जून के आखिर से लेकर सितंबर के पहले हफ्ते तक पहाड़ों की सियाहत पर पाबंदी लगाई जाए। इसी तरह दिसंबर 15 से लेकर मार्च 15 तक भी पाबंदी आयद की जाए। पाकिस्तान में इन मामलात को जब तक संजीदगी से नहीं लिया जाएगा, ऐसे तबाहनाक सानिहात और दर्दनाक अमवात से नहीं बचा जा सकेगा।